हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मेरे ब्लॉग का फर्स्ट डे है, तो मैंने सोचा है ब्लॉगिंग करने के लिए और सोच रहा हूँ कि ब्लॉगिंग किया करूँ डेली बेसिस पे। ये मेरा पहला ब्लॉग, मुझे आइडिया नहीं है ब्लॉग कैसे बनाते हैं। तो अगर इसमें कुछ गलती वलती देखे तो उसको भाई आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि हाँ ये चेंजेस होनी चाहिए, चीज़ें होनी बेहतर होनी चाहिए। और मैं आपको सबसे पहले दिखाऊँ तो ये मेरे घर की बाइक है, ये मेरी फेवरेट बाइक है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। मेरी सबसे फेवरेट बाइक है ये। मतलब इसको कंट्रोलिंग के बारे में तो आप लोगों से पूछना ही नहीं है, अपाची बाइक होती है, सबके लोग काफ़ी लोगों को ये पसंद होती है। और ये मेरे घर का ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे ही सारी चीज़। बाइक स्टार्ट कर लिया और जा रहा हूँ अपने वाइफ के कॉलेज की तरफ में। अब चलते हैं, निकलते हैं कॉलेज की तरफ, थोड़ा घूम कर आते हैं, देखते हैं क्या माहौल है वहाँ का। घर से बोल के निकला मैं कि जा रहा हूँ मैं कॉलेज की तरफ, लेकिन चला आया प्रदर्शनी की तरफ। हम लड़कों का ऐसा ही है, बोलते कहीं और जाते कहीं और है। हम लोग प्रदर्शनी के ग्राउंड में आ चुके हैं और ग्राउंड में देखिए अभी तक पूरा पानी भरा हुआ है, और जो कि बहुत ही मुश्किल भरा दौर है समझ लीजिए प्रदर्शनी के लिए। और यहाँ पर काफ़ी वर्कर्स लगे हुए हैं जो मट्टी उट्टी लेकर सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। लेकिन देखते हैं कि चीज़ें क्या व्यवस्थित होती हैं, कैसे व्यवस्थित नहीं होती हैं। और ये देखिए पूरे ग्राउंड पे पानी ही पानी हो चुका है। आगे वायर है, पानी के लिए गड्ढा भी बनाया गया है। ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये है जलपरी के लिए ग्राउंड बनाया गया, जिसमें मछलियाँ रहेंगी और लड़कियाँ रहेंगी जो उसमें तैराकी करेंगी। और ये ग्राउंड जो है पूरी तरीके से व्यवस्थित है। पानी की वजह से थोड़ा सा इनका प्रोग्राम डिले होता चला जा रहा है। ये है ग्राउंड के मैनेजर। तो भैया क्या चल रहा है आपके प्रदर्शनी का अभी माहौल, कुछ कहना चाहेंगे? प्रदर्शनी के माहौल तो ये चल रहा है कि आपके आजमगढ़ का प्यार इतना मिल रहा है कि बारिश ही बारिश बारिश नहीं, बारिश को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपका प्रोग्राम हाँ तेजी से तेज़ी से चल रहा है, देख रहा हूँ। और सारा ग्राउंड पे सारी चीज़ें लग चुकी हैं। कुछ चीज़ें बारिश की वजह से अवस्थित हो गई हैं, लेकिन इनका प्रयास यही रहेगा कि आप जल्द से जल्द चीज़ों को निपटाएं। जल्द आप लोगों का सहयोग चाहिए जी। तो 22 तारीख से हम ओपनिंग कर रहे हैं। हाँ 22 तारीख से झूले वगैरह सब हम चालू कर देंगे। अच्छा, आपका प्रयास रहेगा 22 तारीख से चालू हो जाए। 22 तारीख से हर हालत में चालू कर देंगे। बिल्कुल, आप सबका आजमगढ़ वासियों का पूरा सहयोग चाहिए। बिल्कुल सहयोग हमारा। बारिश को क्या कर सकते हैं, लेकिन बारिश तो माता रानी की देन है, वो होती रहेगी, वो कोई दिक्कत। यहाँ पे सारे इनके स्टाफ लगे हुए हैं जो सारे तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखिए सारे ग्राउंड के झूले जो है लग चुके हैं, और ये बड़े झूले हैं, और ये ग्राउंड की सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को बारिश का माहौल को देखकर? कोई नहीं, ऊपर वाले की मर्जी है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। हाँ ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। लेकिन इनका प्रयास यही है कि प्रदर्शनी को जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी काफ़ी वर्कर्स बैठे हुए हैं जो ऊपर चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे किरान है, और झूले जो हैं वो रेंजर झूला है, और सारी चीज़ें यहाँ पे ग्राउंड पे तैयारी हो चुकी है। प्रदर्शनी का तो दौरा अब हमने कर लिया। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा फॉर्म भी जमा कर लिया जाए, नहीं तो फिर बवाल ही हो जाएगा। पता ही है, फॉर्म डिले हो जाएगा तो लेट हो जाएगा। और ये देखिए आजमगढ़ की थोड़ी सी गलियाँ जो हैं वो बहुत सक्रिय हैं। आप लोग की तरफ की गलियाँ कैसे हैं, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताएँ। हम आ चुके हैं अग्रसेन कॉलेज, थोड़ा सा फॉर्म जमा करना था। फॉर्म जमा करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। आप देख सकते हैं ये कॉलेज का व्यू है। अग्रसेन के गेट पे हम आ चुके हैं। फॉर्म जमा करके जब मैं बाहर निकला तो देखा मैंने कुछ बकरे और बकरियों ने मेरी बाइक को घेर रखा है। फिर उनसे मैंने परमिशन ली और मैं वहाँ से निकल चला। पूजा है तो आज सर्विसिंग के लिए गाड़ी देने के लिए आए अपने धनों को, क्योंकि सर्विसिंग हो जाए इसके बाद शाम में विश्वकर्मा पूजा किया जाएगा। ये सर्विसिंग सेंटर है हमारे यहाँ का। और हम लोग यहाँ पे क्या नाम है, बाइक दे दिया गया है। तब मेरी गाड़ी कब तक धुल जाएगी? बस 10 मिनट लगेगा सर, हो जाएगा। तुरंत 10 मिनट में गाड़ी मेरा धुल दूँ, ठीक है। तेरा अरविंद पाल। और अरविंद क्या चल रहा है? कुछ नहीं, अपने साफ से थोड़ा विश्वकर्मा पूजा है, साफ सफाई चल रही है। साफ सफाई चल रही है, तैयारी चल रही है पूरी बकायदे। चलिए बहुत बढ़िया है। अरविंद से मिलने के बाद मैं घर की तरफ निकल चला। ये हमारा तिराहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ ऑटो खड़े हैं। एक तरीके से ऑटो स्टैंड भी है। और तिराहे पे पूरी तरीके से हरियाली है, पेड़ पौधे काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत चौराहा है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, मार्केट है पूरी एक तरीके की। और चारों तरफ दुकानें जो हैं सजी हुई हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ दुकानें। और ये व्यू है हमारी तरफ का। ये हमारे ज्योतिष हैं, और ज्योतिष शास्त्र में इनका बहुत ही मतलब जो भी चीज़ें बताते हैं बहुत ही मतलब यूनिक होता है। और ये बैठे हुए हैं मिस्टर हरकेश जी और विनोद जी। क्या हुआ प्रदर्शनी में, आप बता रहे थे, आप गए थे वहाँ पे, क्या सीन चल रहा है? वो पानी है हल्का हल्का, वो मोटर से जो नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। तो दो मोटर है, दोनों काम नहीं करेगा। टुल्लू भी नहीं काम करेगा। थोड़ा थोड़ा पानी है, 2 इंची भी पानी नहीं है, 4 इंची भी पानी नहीं है। तो नीलेश क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या लग रहा है वहाँ पे प्रदर्शनी का पानी निकल जाएगा कि नहीं निकल पाएगा? नीलेश ने भी यही कहा कि प्रदर्शनी से पानी निकालना थोड़ा सा असंभव है। घर पे जैसे ही पहुंचा मैं, मम्मी ने कहा रोटी दिया और कहा जा गाय को रोटी खिला कर आओ। फिर मैं रोटी खिलाने के लिए गाय को निकल। और ये देख रहे हैं ग्रीनरी, आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत ग्राउंड बना हुआ है। ग्रीनरी बहुत ही खूबसूरत है।
और ये देखिए गाय माता जो है, हम लोग हौदी बोलते हैं, जिसमें वो चारा खाती है, हौदी में चढ़ी हुई है। गाय माता को चारा खिलाते हैं हम लोग, जिसमें अब गाय माता को रोटी खिलाना है, तो गाय माता को रोटी खिला दिया जाए। और ये हम लोग इसे बछिया बोलते हैं, बछिया को भी रोटी खिला दी गई। अब केवल बचा है डॉगी, वो बहुत ख़तरनाक है। आपको मैं इसको दिखाऊंगा कितना ख़तरनाक है वो। अगर वो पा जाए तो किसी को भी काट ले, इतना है। लेकिन रोटी खिला दो तो शांत रहता है। अब चल रहा हूँ उसको रोटी खिलाने के लिए। भले ये मुझे पहचानता क्यों ना हो, लेकिन मुझे इससे खिलाने में, इसके पास जाने में बहुत डर लगता है। इसलिए मैं हमेशा इसे गेट के बाहर से ही रोटी खिलाता हूँ, और ये रोटी खा भी लेता है। मेरे भी खाना खाने का समय हो चुका है, तो अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। अब खाना खाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं, तो फिर इसके बाद आगे का वीडियो बनाऊँगा मैं। घर से बाहर आकर देखा तो बारिश की बूंदें और बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने ठान लिया है कि अब आजमगढ़ में भी बाढ़ लाकर ही मानेंगे। प्रदर्शनी का काम बारिश की वजह से काफ़ी लेट होता चला जा रहा है। आप लोग किस ज़िले से बताइए, क्या आप लोग के यहाँ भी बारिश इस तरीके से हो रही है? यहाँ पर तो बारिश ने पूरा कहर मचा रखा है। हर 1-2 दिन पे लगातार बारिश होती चली आ रही है, लेकिन भगवान के आगे किसकी चली है। फिर मैं पिंटू भैया के घर चला आया बारिश में ही। वहाँ पर देखा कि बुक सेल्फ मंगाया गया है। और बुक सेल्फ मतलब पिंटू भैया जो है बुक रीडिंग के बहुत ज़्यादा ही शौकीन है, तो उन्होंने ऑर्डर किया है। अब हम लोग बुक सेल्फ खोल रहे हैं कि थोड़ा सा उसे अच्छे तरीके से खोल कर इसका स्टैंड तैयार किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बॉक्स ओपन हो चुका है। ये वाइट कलर का बोर्ड है, जिसको स्टैंड करना पड़ेगा, यानी कि जिसको इनबिल्ड करना पड़ेगा। इसका मैनुअल दिया गया है कि कैसे इसको इनबिल्ड करना है। ये सारी चीज़ें काफ़ी मेहनत वाली हैं, लेकिन इसको बिल्ड किया जाएगा। हम लोग पिंटू भैया पूरे सहयोग करने में लगे हैं कि इसको कैसे इनबिल्ड किया जाए, तो हम लोग तैयारी करने में जुट गए हैं। चलो बनाते हैं इसे। हमने सोचा है कि मैनुअल को पढ़कर ही ट्राई किया जाए कि कैसे इसे बनाना है, और हम लोग उसी फार्मूले पे चले हैं। यहाँ पर गाइडेंस दी गई है, और ये जो बुक सेल्फ आया हुआ है, इसकी सारी गाइडेंस दी हुई है कैसे कैसे इसको इनबिल्ड करना है। और यहाँ पे सारा बुक दिया हुआ है कैसे कैसे इसको बनाना है, नंबर वाइज इसको करना है। नीले से कि मैं इसको बना लूँगा, देखते हैं क्या होता है। इसको बनाने का जितना हमने आसान सोचा था उतना आसान है नहीं। हमने बहुत ट्राई किया कई तरीके से, लेकिन वो हमसे बन नहीं पा रहा है। नीलेश पूरे लगे हुए हैं, देखिए ये बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। और कोशिश तो इनकी हम लोग की यही रहेगी कि ये बन जाए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि ये बनने में थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा हो रही है। घर से निकल चुका हूँ और बारिश है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरी बाइक खड़ी है, सर्विसिंग के लिए दिया हुआ था। बाइक लेते हैं क्योंकि सामने विश्वकर्मा बाबा का पूजा करना है। बाइक कितना भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन पब्लिक रोड भी उतनी ही रहती है। देख रहे हैं पब्लिक कम नहीं है, बारिश लगातार होती जा रही है और चारों तरफ पानी ही पानी है। ये सर्विसिंग हो चुकी है, बाइक मेरी यहाँ पर खड़ी है। देखिए बाइक में चाबी लगी हुई है, बाइक में चाबी नहीं लगी हुई है। आशीष, ए आशीष, ए आशीष, चाबी बाबू, बाइक की मेरी चाबी कहाँ है? गन्नों जो है पूरी तरीके से चमक चुकी हैं। अब ये बाइक की चाबी इंसर्ट किया जाए। मैं आ गया अपने दोस्त, बचपन के यार दोस्त से मिलने के लिए, मेरे बचपन के साथ। और इन्होंने बहुत कम उम्र में ही सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। और ये देखिए इनका सारा बिजनेस है जो इसको ये ऑपरेट करते हैं। और ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पर, और ये इनकी ज़मीन खुद की ज़मीन है, ये देख सकते हैं आप। तो बोलूँ क्या कहना चाहेंगे आप? आपने इतने कम उम्र में सारी जिम्मेदारियाँ संभाल ली। संघर्ष बहुत किया हमने अपनी लाइफ में, बहुत ही मेहनत किया। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही अप एंड डाउन देखा है। मैं तो मैं रहा हूँ, मैं तो सबको जानता हूँ। कई बड़े भाइयों का आशीर्वाद भी हमको मिला हमारे जीवन में, जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बहुत बड़े भाई लोग हमारे, और इनका प्रदर्शनी में बहुत ही अहम रोल है। और इन्होंने समझ लीजिए कि जो पार्किंग का है जिम्मे पूरा इन्होंने ले रखा है। मुझे लगता है कि होप बरसात की वजह से थोड़ा चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, लेकिन सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। घर से भी फ़ोन आ चुका है मेरे, तो मैं घर पर आ चुका हूँ और अब घर के अंदर जा रहा हूँ। देखें कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा ही है। तो खाने में चाउमीन बना हुआ है, शाम का समय है तो चाउमीन खा के आज ब्लॉग का एंड भी करते हैं। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।